अपना अपना प्रभाव चाहते हैं, सब अपना अपना प्रभाव चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हमारा प्रभाव बन रहा है कि बिगड़ रहा है। अब मान लो कोई आया, 1000 लोगों के बीच में आप लोगों में से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और कहने लग जाए कि अरे तुम्हें जो करना कर लो, हम देख लेंगे, कौन क्या कर सकता। हजारों लोग उसकी निगाह में, हजारों लोगों की निगाह में वो व्यक्ति आ जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तुम लोगों की निगाह में तो आ गए हो, किस रूप में आए हो। तुम एक मानव के रूप में आए हो कि एक दानव के रूप में आए हो, तुम एक भगवान के रूप में आए हो कि एक शैतान के रूप में आए हो। लोग हमें 2 प्रकार से जानते हैं संजय भाई। हमें लोग अच्छे रूप में भी जान सकते हैं और हमें हमारे को बुरे रूप में भी जान सकते हैं। जब जब आपके अंदर पाप कर्म उत्पन्न होगा, आप बैठे कहीं पे भी रहोगे, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलेगा? पाप के बारे में। और जब आपका अच्छा मन होगा, जब आपके अच्छे परिणाम होंगे, तो आपके परिणाम कहेंगे कि नहीं, जितनी भी बुराइयां हैं सैलू भाई हमें नहीं करनी है, हम तो जितना अच्छा हो सकता है सबका उतना अच्छा करें, हम लोगों को अच्छा कर पाए ना कर पाए, कर्म पे आप वापस आ जाओ। आज फिर कर्म की बात कि जब हम अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। कमल जी, हमें कुछ भी याद नहीं रहता जब हम अपनी मस्ती में आते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं मस्ती में तो मस्त रहो। विनोद जी, मस्ती में तो मस्त रहो, लेकिन अपनी हस्ती भी कायम रखे रहना। उस मस्ती में ऐसा ना हो कि तुम अपनी हस्ती की तिलांजलि दे दो। इसलिए वह कह रहे हैं कि कुछ भी तुम याद कर पाओ ना कर पाओ, अपने कर्म को देखते रहना कि तुम जो कर रहे हो कैसा कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो इस गलत फहमी में बैठे हो कि तुम अच्छा कर रहे, उस अच्छे के चक्कर में सब कुछ तुम गुड़ गोबर कर लो। हमारी एक परिणति होती है जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो कि हमें हिंसा करनी है, झूठ बोलना है, चोरी करनी है, आप ब्रह्म सेवन करना है, परिग्रह इकट्ठा करना है। आप बिल्कुल नहीं सोच रहे, खाली बैठे हो। आप सोच कर देखो, आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा? मोहन जी, क्या चल रहा होगा? कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल ही रहा होगा। हम तो विश्राम कर लेते हैं, हम जितना ज़्यादा विश्राम करते हैं हमारा दिमाग उतना ही ज़्यादा श्रम करता है। आप कहीं ना कहीं बिजी रहोगे, आपका दिमाग उसी में लगा रहेगा। जैसे ही आप खाली हुए और आपका दिमाग, अब वो क्या बोलते जम्बू भाई, खाली दिमाग शैतान का। सबसे ज़्यादा कर्म हमें तभी आते हैं जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है। कर्म कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई काम नहीं है, अब मेरा काम है। अब भाई आपको ऐसा ऐसा सोच कर आएगा, ऐसा ऐसा सोचने को मजबूर करेगा कि कर्म आपके पास दौड़ते चले आएंगे। कर्म कर्म हितावंदी जीवो जीवत इस स्प्रेहा, कि कर्म कर्म को खींचता है, जीव अपने गुणों को खींचता है। जब आप मंदिर में होते हो, 2-4 चीज़ें ऐसी हैं हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। महावीर जी अच्छे से नोट कर लेना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक मंदिर, एक कर्म, एक माँ, एक महात्मा। एक मंदिर, एक कर्म, एक माँ और एक महात्मा। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो हमें 4 गतियों से छुड़ाने वाली हैं। मंदिर, जब हमारे पास कोई नहीं होता है, ना माँ होती है ना महात्मा होते हैं,
तब हमारे सामने एक ऑप्शन होता है परमात्मा का। परमात्मा मिलता कहाँ है? मंदिरों में। जब कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो परमात्मा कहता है कि जब तुम्हें कुछ दिखाई ना दे तब तुम मेरे को देख लेना। जब तुम्हारे सामने तुम्हारी मां भी नहीं है, तुम्हारे गुरु यानी कि महात्मा भी नहीं है, तो उस समय परमात्मा कहता है, तुम्हें आवाज लगाता है कि तुम मेरी ओर दौड़े चले आओ। और कितने लोग दौड़े दौड़े परमात्मा के सामने जाते हैं और परमात्मा को परमात्मा में ढूंढ लेते हैं। कर्म तो हर समय है, कर्म तो हर समय है। जब आप कहीं पर भी रहते हो, घर में रहो, मंदिर में रहो, मस्जिद में रहो, चर्च में रहो, कहीं भी चले जाओ आप, हर जगह कर्म है। कर्म कर्म हिताबंदी। एक कर्मी ही है जो दूसरे कर्म को खींच रहा है। अगर आपका पाप कर्म का उदय ना हो, अगर आपके पाप कर्म का उदय ना हो तो आप पाप ना कर पाओ। अगर आपके पाप कर्म का उदय ना हो तो आप पुण्य कर्म ना कर पाओ। यदि आपके पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो आप पाप नहीं कर पाओगे, और यदि आपके पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो आप पुण्य भी नहीं कर पाओगे। हर चीज में है कर्म। आप कुछ भी करने बैठ जाओ, कुछ भी XYZ, आपको लग रहा है कि हम बत्ती बंद करके लाइट बुझा के कोई पाप करते हैं तो कोई नहीं देख रहा। आपको लग रहा कि हम गेट लगा के कोई पाप कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन कर्म कह रहा है तीनों लोक में ऐसी कोई जगह नहीं बची है जो हमें आने से रोक पाए। 4 व्यक्ति थे बड़े सज्जन, बहुत सज्जन थे। अब दुर्जन कह नहीं सकते, आज के समय की एक और विडंबना है, दुर्जन से दुर्जन कह दो तो और दुर्जनता देख लो, और दुर्जन से सज्जन कहो तो थोड़ी तो सज्जनता दिखाई देता। 4 ऐसे सज्जन थे। अब कौन कौन से थे वो समझते रहना। गुरु के पास पहुंचे बहिमान में, अरे गुरुजी हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। गुरुजी बोले बेटा एक काम करो, मैं 4 को एक एक फल दे रहा हूं, और ऐसी जगह इस श्रीफल को तोड़कर लाओ कि दूसरा व्यक्ति देख ना ले। ऐसी जगह जाके इसको तोड़ना कि जहां कोई देखे नहीं। तुम कहते हो कि हम ऐसे पाप करते हैं कि कोई नहीं देख पाता। एक दूध वाला भी गांव से निकला, ऐसी जगह देखेगा कि जहां पानी तो मिल जाए, जहां पानी तो दिख जाए, लेकिन उस पानी को मिलाने वाला दूसरा व्यक्ति ना दिख जाए। वो क्या करेगा? ऐसी जगह जाएगा, अपना डब्बा खोलेगा और उसमें पानी मिला देगा। हम भी सोचते हैं कि हमसे बड़ा एक्सपर्ट दुनिया में कोई नहीं है। हम पाप भी करते हैं तो ऐसे छिप छिप के करते हैं, ऐसे छिप छिप के करते हैं कि कोई देख ही नहीं पाता। हम तो घी भी पीते हैं तो कैसे ओढ़ पीते हैं? रजाई ओढ़ के। सैलू भाई कि रजाई ओढ़ ली और आराम से घी पी लो, घर वालों को ही नहीं पता। बिल्कुल सही बात है, घर वालों को पता चले अथवा ना पता चले, लेकिन कर्म कह रहा है कि मेरे से कुछ भी छिपा नहीं है। तुम कहीं पे भी छिपके कर लो, चाहे तुम पाताल में जाके छिपके कर लो, चाहे तुम आकाश में जाके कर लो, एक भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां मेरे को पता ना चल पाए। अब भाई बोले ठीक है, गए आराम से। 4 ने लिया एक एक फल, चले गए। पहला वाला गया, उसने देखा यहां कोई नहीं देख रहा, कोई आदमी नहीं है, पेड़ के नीचे पक्षी बैठे हैं, पक्षी क्या देखेंगे। उसने टोला, पहुंच गया। देखो गुरुजी, सबसे पहले काम किसने किया? मैंने। आप देख लो मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, कितनी अच्छी चतुराई मेरे में भरी हुई है। काम की कोई कीमत नहीं होती, काम तो हर लोग कर लेते, कीमत उस चीज की होती है कि तुमने काम को किया कैसे है।
अब खाना बनाना हो तो जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, रोटी तो हर कोई बना लेता, रोटी तो हर कोई बना लेता, लेकिन आपका रोटी बनाना सार्थक नहीं है, उस रोटी को आपने बनाया कैसे है। अब महिलाएं क्या करेंगी, वो क्या बोलते उसको जिस पे आटा गूंथते, परात। अब रोटी तो बनानी होनी है, अब दोनों पैर लेंगी और कहाँ फंसा देंगी, परात के उसके ऊपर। अब देखना, आप समझना, और कि बना क्या रहे रोटी, उसमें बढ़िया मसाला भी डालते जा रहे। मान लो आज मन हो गया कमल जी का कि पूड़ी खानी मसाले वाली, अब विनोद जी का मन हो गया कि आज तो बढ़िया पानी गिर रहा हल्का हल्का मसाले की पूड़ी। अब सुमित की मम्मी से कहेंगे, सुमित ही नाम ना, सुमित की मम्मी से कहेंगी तो बढ़िया आटा गूंथा, बेसन डाला, जीरे डाले, धना डाला, मिर्ची डाली और दोनों पैर उठा के उसी को ऊपर पे यानी परात पे रख लिए। अब क्या हुआ, पैर कितने साफ थे कि नहीं थे, वो पैर आपने उसी पर रख लिए। अब उसका कचड़ा कहाँ गया। अरे महाराज जी आपको क्या पता, स्वाद तो उसी का आ रहा। जब तक पैर का कचड़ा अगर रोटी में ना मिल जाए तो स्वाद तो हमें आ ही नहीं सकता। आपके काम की कीमत नहीं है, आपने उस काम को पूर्ण कैसे किया है उसकी कीमत है। रोटी तो हर कोई बना लेता। अब कभी कभी पता क्या होता, अब देखना, आप चौके में है मान लो, ठीक है ना, अब लोग आए हाथ धोए, अब उन्हें पता है कि हाथ धोना, अब हाथ धोए क्या करेंगे। अब महाराज जी को कैसे पता चले कि धोए कि नहीं धोए, तो हाथ धोए और दोनों हाथ महाराज जी के ऊपर, महाराज जी समझ ले हाँ भैया इसने धो लिए हाथ। बिल्कुल सही बात। अब वही हाथ मान लो नहीं फटकारे, अब थोड़ा विवेक लगा लिए नहीं फटकारे, तो अब क्या करेंगे, उस वही गीले हाथ गंदे और हाथ धोएंगे नहीं, धोए तो पानी से हैं लेकिन धोए कैसे हैं, जैसे घी से धो रहे हो, थोड़ा सा चुल्लू भर पानी कि उससे एक भी बूंद गिरी नहीं। अभी तक तो मैल हाथ में चिपका था, अब तुमने पानी डाल लिया तो फूल गया। अब क्या हुआ, रोटी का गिलास लिए, आहा हा हा, महाराज जी घी तो नहीं लेते, कम से कम जो हाथ को मैल तो ले लो। हकीकत है, बिल्कुल समझना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब कटोरी लिए, अब उसी को ऐसे पकड़ लिए कि तुम्हारे हाथ का गंदगी पूरी उसी में चली गई। आहा माँ जी बहुत टेस्टी है, खाओ तो। बिल्कुल सही बात है, ये हमारी चतुराई है। उसके बाद हम अपने आप को समझदार कहते हैं। अब वो गया, उसने क्या किया कि पक्षी थोड़ी ना देख रहे, पहुंच गया, देखो गुरुजी सबसे पहले काम हम कर लिए। दूसरा व्यक्ति गया, उसने देखा नहीं यहाँ पे तो पक्षी देख रहे, एक पत्थर उठाया, पक्षियों को मारा और उड़ गए। उसने उस फल को तोड़ा और गुरुजी के पास पहुंच गया, उससे वो लड़ने लगे। बोले तुम पहले कैसे आ गए, कहाँ गए थे। बोले हम उस वृक्ष के नीचे गए थे। तो बोले गुरुजी गुरुजी। बोले क्या। बोले चिड़ियों ने देखा है इसने फल को तोड़ते हुए। बोले तुमने कहाँ तोड़ा। बोले उसी पेड़ के नीचे हमने सारे पक्षियों को उड़ा दिया था। उसको इससे मतलब नहीं है कि चिड़िया ने देखा कि नहीं देखा, उसको किससे मतलब, ये मेरे से पहले क्यों आ गया। आज की आधी लड़ाई तो यही है, दो लोगों को अगर काम दे दो, अगर उसको पता चल गया कि उसका काम हो गया, अब अपना काम छोड़ेगा और दूसरे के में टांग में खींचेगा। अब तीसरा गया, बोले यहाँ नहीं, सुना है कि बंद अंधेरे कमरे में कुछ भी काम कर लो, अंधेरे में कोई भी देखने वाला नहीं है। वह दौड़ते दौड़ते अपने घर पे गया, उसने गेट लगाए, बत्ती बुझाई, फोड़ा और गुरुजी के पास पहुंच गया। तो बोले गुरुजी कमरे में प्रकाश ही नहीं था, कोई अगर आंख लगा के भी देख रहा होगा तब भी वह नहीं देख पाएगा। चौथा व्यक्ति घूमता रहा, सुबह से शाम हो गई और गुरुजी के पास पहुंच गया, आंखों में आंसू लेकर।
सारे के सारे बड़े प्रसन्न हो रहे कि बड़ा आया अपने आप को समझदार समझता था, बड़ा आया अपने आप को समझदार समझता था और पूरा फल ऐसे ही लेके आ गया और रो रहा साथ में। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ बेटा? बोले गुरुजी सुबह से लेकर शाम तक सारी जगह घूमे, एक भी जगह ऐसा नहीं मिली कि जहां कोई ना कोई देखने वाला ना हो। मैंने कईयों बार कोशिश की है उस फल को तोड़ने की, जैसे ही फोड़ने लगता हूं तो मेरे को याद आ जाता है कि एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो, एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां वह तीनों लोक के स्वामी, वह केवल ज्ञानी भगवान ना देख रहे हों। और हम क्या सोचते, ध्यान दो इस बात को, हम क्या सोचते हैं ललित जी कि हमने बंद कमरे में अगर लड़ाई लड़ी है तो पड़ोसियों को नहीं पता, पड़ोसियों को पता चल जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे जो आराध्य भगवान है, केवल ज्ञानी है, वह तो सब कुछ देख रहे हैं। अब देखो, आप लोगों की दृष्टि में तो आप बहुत अच्छे हो, मान लो आपने कोई चोरी कर ली, कोई पाप कर लिया, तो लोगों को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। आप तो किसी की हत्या करके भी आए हो, लेकिन किसी को नहीं पता, फिर भी मूंछों पे ताव दे रहे हैं कि हमसे बड़ा अहिंसा का पुजारी दूसरा नहीं हो सकता। तो लोगों की दृष्टि में तो आप भगवान बने हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में क्या हो? लोग तो हमसे कितना भी बुरा कहते रहे महेंद्र जी, लोग तो कुछ भी कहते रहे कि तुम टकले हो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान देख रहा है कि तुम टकले नहीं हो, तुमने केस लॉन्च किए हैं। लोगों को क्या, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम लोगों के सामने अच्छा बनना चाहते हैं। जितने भी पाप कर्म करते हो किस लिए करते? कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा होगा कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि लोगों की दृष्टि में बुरे बन जाएं। किसी ने सोचा? महावीर जी तुम बहुत खबरें पढ़ते हो, लेकिन कभी कोई ऐसी खबर पढ़े हो कि जिसमें लिखा हो कि किसी व्यक्ति ने अपने आप को खराब साबित करने के लिए ऐसा काम किया हो? कभी नहीं किया।